हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का हमारा विषय है मूंग की उन्नत खेती। मूंग की फसल पर दबाकर पैसा कमाने की जो सीक्रेट फार्मूलेशन है, मूंग की जब आप खेती करते हैं तो कौन सी वैरायटी का सिलेक्शन करें, कम सिंचाई पर कैसे आप मूंग की खेती से ज़्यादा मुनाफा निकाल सकते हैं, कैसे ज़्यादा लाभ निकाल सकते हैं। इसमें एक दो बीमारी आती हैं, उनका एकदम सही और सटीक नॉलेज, क्योंकि किताबी जानकारी से मूंग की जो खेती है पैदावार आप प्रॉपर नहीं निकाल पाएंगे। तो जो प्रैक्टिकली नॉलेज है दोस्तों, जो एकदम सटीक जो नॉलेज है, इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाला है, जो कि आप ग्रीष्म ऋतु जायद पर मूंग की खेती करके मात्र 2 महीने पर 60-65 दिनों पर कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ निकाल सकते हैं। तो जो सीक्रेट जो फार्मूलेशन होते हैं मूंग की खेती कब और कैसे करना चाहिए, आपको 1 एकड़ में कितना सीड्स की बुआई करनी चाहिए, कितनी दूरी पर बुआई करें, खेत की तैयारी और बुआई के समय कौन सी खाद, कटाई और कटाई के समय सावधानी सिंचाई, संपूर्ण जानकारी के लिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा वॉच करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम बात करते हैं टाइमिंग यानी अनुकूल समय। तो 15 मार्च से लेकर 5 अप्रैल के आसपास का जो समय है दोस्तों, काफ़ी बढ़िया माना जाता है। खासकर मार्च महीने पर आपको, जैसे ही आप गेहूं कटाई के बाद मूंग की खेती कर रहे हैं, तो अभी आप गेहूं कटाई के जस्ट बाद आप मूंग की बुआई कर दीजिए। ग्रीष्म ऋतु और जायद पर आप दोस्तों मूंग की बुआई करके काफ़ी अच्छा लाभ निकाल सकते हैं। भूमि और खेत की तैयारी के ऊपर बात करें तो यदि हल्की भूमि है, बलुई दोमट है, काली मिट्टी है, काली दोमट है, चिकनी दोमट भूमि पर भी आप मूंग की खेती कर सकते हैं। खेत की तैयारी में 1 से 2 बार आपको कल्टीवेटर चलाना है, हैरों की मदद से मिट्टी को भुरभुरी कराकर आपको बुआई कर देना है। कोई ज़्यादा आपको समस्या, कोई आपको ज़्यादा दिक्कत या फिर ज़्यादा गहराई में चलने वाली जैसे प्लाऊ, से आपको प्लाविंग नहीं करानी है, हल्की जुताई आपको करानी चाहिए। तो मूंग की खेती हल्की, भारी, मध्यम भूमि, सभी प्रकार की सॉइल काफ़ी उपयुक्त है। मृदा की पीएच वैल्यू 5.5 से 7.5 तक चल जाती है। 7.5 से अधिक है तो फिर आपको जिप्सम 50 किलोग्राम बुआई के समय ज़रूर प्रयोग कर लेना है। इससे पैदावार कम से कम 1 एकड़ में 1.5 से 2 क्विंटल बढ़ने वाली है। उन्नतशील किस्में भारत पर सैकड़ों ऐसी वैरायटी मिल जाएंगी, या फिर सैकड़ों ऐसी वीडियो मिल जाएंगी जहां पर, या फिर सैकड़ों ऐसे व्यापारी हैं जो कि वैरायटी बतला रहे हैं, पैदावार प्रॉपर नहीं है। जिनकी पैदावार, जिनका उत्पादन अच्छा हो, आप उन्हीं किस्मों का चुनाव और सिलेक्शन करें, जो कि इस वीडियो के माध्यम से आपको बतलाएंगे। काफ़ी अच्छी पैदावार देने वाली किस्में हैं, जैसे MH 421, सम्राट, PDM 139 के नाम से आती है, IPM 410-3 सिका के नाम से आती है, पूसा विराट के नाम से आती है, NM 47 के नाम से आती है। तो इन किस्मों को आप लगा सकते हैं। खासकर जो विराट है, शिखा है और सम्राट जो वैरायटी है, ये काफ़ी बढ़िया वैरायटी हैं और काफ़ी समय से अच्छा उत्पादन देते भी आ रही हैं। यदि भूमि ही बहुत ज़्यादा हल्की है, बहुत ज़्यादा कम उपजाऊ भूमि है, तो फिर पैदावार बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली नहीं है, सीधी सी बात है। प्रति एकड़ सीड्स के ऊपर बात करें तो जानकारी आपको प्रति एकड़ की दर से शेयर कर रहे हैं, और 1 एकड़ में 43,560 स्क्वायर फीट होते हैं। 1 एकड़ में 7 किलोग्राम से लेकर 8 किलोग्राम के आसपास सीड्स की आवश्यकता पड़ने वाली है। यदि आप घर का बीज बो रहे हैं तो बीज उपचार करना बहुत ज़रूरी है। जैसे VASF कंपनी की झेलोरा फंगीसाइड आती है, 1 किलोग्राम बीजों को 2 ml की दर से बीज उपचार करने पर अंकुरण और जर्मिनेशन काफ़ी अच्छा होता है। प्लांट डिस्टेंस के ऊपर बात करें तो लान से लान की दूरी आपको 10 से 12 इंच दोस्तों रखनी चाहिए। यह डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा अनुकूल और उचित है। स्पेस, दोनों पंक्ति के बीच में जितना अच्छा स्पेस रहेगा, पौधा उतना ही अच्छा बढ़वाल लेने वाला है। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि बहुत ज़्यादा आप दूर दूर कर दीजिए। 10 से 12 इंच बहुत ही पर्याप्त है। वेसल डोज के ऊपर बात करते हैं कि जब आप बुआई कर रहे हों, कितना भी जो भूमि है उपजाऊ है, इन पोषक तत्वों की और पूर्ति कर दीजिए, पैदावार काफ़ी अच्छी बढ़ने वाली है। DAP 15 किलोग्राम, माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स 5 किलोग्राम और माइकोराइजा 3 किलोग्राम, इनको मिक्स करना है, और 7 से 8 किलोग्राम सीड्स, इनको बुआई के समय आपको प्रयोग कर लेना है। काफ़ी अच्छी बढ़वार देखने के लिए मिलेगी। कौन सी बढ़वार? जो वनस्पतिक बढ़वार होती है, क्योंकि जब तक पौधा अपनी वनस्पतिक बढ़वार नहीं लेगा,
जो फलियाँ हैं, जो दाने हैं, उनका भराव नहीं होगा, पौधा बौना और छोटा रह जाएगा, तो फिर उतनी अच्छी फलियाँ नहीं लग पाएंगी। तो इसीलिए वनस्पतिक बढ़वार होना बहुत ज़रूरी है। फसल में जितनी ज़्यादा ग्रीननेस, जितनी ज़्यादा क्लोरोफिल, जिसे हम हरित लवक कहते हैं, जितना ज़्यादा रहेगा, पौधा बढ़वा लेगा, उतनी ही अच्छी फलियाँ और पैदावार बढ़ने वाली है। तो इसको आपको खास ध्यान रखना है कि सिंचाई पर और स्टार्टिंग के जो न्यूट्रिएंट हैं उन पर काफ़ी विशेष ध्यान रखना है। कहीं पीलापन की समस्या तो नहीं आ रही है। पीलापन की अगर समस्या आ रही है तो फिर आपको एनपीके घुलनशील खाद 19-19-19 और क्वांटिस को आपको मिक्स करके स्प्रे करना चाहिए भरपूर रिजल्ट के लिए। सिंचाई के ऊपर दोस्तों डिस्कशन करते हैं तो जो ग्रीष्मकालीन या फिर जायद या फिर गर्मियों के दिनों पर जो आप मूंग की बुआई करते हैं तो सिंचाई की आवश्यकता होती है। 4-5 सिंचाई की आवश्यकता पड़ने वाली है और डिपेंड करती है भूमि। 10 से 12 दिनों के अंतराल पर आपको सिंचाई करनी चाहिए। अधिकतम 15 दिनों का अंतर रख के भी आप सिंचाई कर सकते हैं। आवश्यकता अनुसार ही आपको सिंचाई करनी चाहिए। 4-5 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। खरपतवार नियंत्रण के ऊपर बात करते हैं। मजदूर उपलब्ध हैं तो निराई गुड़ाई सबसे बेस्ट ऑप्शन है, और फिर मजदूर उपलब्ध नहीं हैं तो फिर प्री इमरजेंट हार्बिसाइड खरपतवार नाशक, यानी आपने मान लीजिए आज बुआई की है, बुआई के 1 से 2 दिन के अंदर, हम तो कहते हैं जिस दिन आपने बुआई की है उसी दिन प्री इमरजेंट हार्बिसाइड जैसे बेलर 32 आती, पेंडामेथ्रिन 32%, इमोजी थापर 2%, ईसी बेलर 32 बीएसएफ कंपनी की आती है। 800 ml 200 लीटर पानी में घोल करके प्रति एकड़ की दर से स्प्रे कर दीजिए। ध्यान से सुनिए, आपने बुआई की है और बुआई के जस्ट बाद आपको स्प्रे करना चाहिए प्री इमरजेंट हार्बिसाइड। इससे खरपतवार का जवाब नहीं होता, अंकुरण नहीं होता है, और केवल आपकी फसल जो होती है दोस्तों उसका जर्मिनेशन देखने के लिए मिलता है। तो यदि वैसे भी खरपतवार नहीं उगते हैं तो फिर कोई भी खरपतवार नाशक स्प्रे करने की बिल्कुल भी कतई आवश्यकता नहीं है। मूंग की फसल पर सबसे ज़्यादा और महत्वपूर्ण जो विषय है स्प्रे शेड्यूल, इसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे और बहुत ही यूनिक जानकारी है। तो कौन से कीट आते हैं आइए समझते हैं। हो सकता है बीमारी नहीं आ रही है तो स्प्रे आपको कम लेने पड़े, लेकिन समस्या कौन सी आ सकती है उनके बारे में भी हमको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्रमुख रूप से थ्रिप्स, एफिड एसिड, सफ़ेद मक्खी, हरी इल्ली, सेमीलूपर्स, फली छेदक, पीला मोज़ेक वायरस। यही एक ऐसा वायरस है पीला मोज़ेक वायरस जो कि काफ़ी मूंग के रकबा को कम कर दिया है इस वायरस ने, साथ ही रस्ट और पाउडरी मिल्ड्यू। ध्यान से सुनिए, पीला मोज़ेक वायरस को फैलाने का काम करती है दोस्तों सफ़ेद मक्खी। कुछ ऐसी वैरायटी ही होती, किस्में होती हैं जिनमें पीला मोज़ेक वायरस ज़्यादा ही आता है। तो रेजिस्टेंस वैरायटी का चुनाव करें और 1 से 2 स्प्रे आपको सफ़ेद मक्खी, रस चूसक कीट्स, माइट्स, थ्रिप्स के ले लेने चाहिए। भले सस्ते हों लेकिन इसको आप मतलब भूलें ना, स्प्रे ज़रूर कर दीजिए। तो फर्स्ट जो स्प्रे है 12 से 13 दिन के आसपास की फसल होती है तो एमामेक्टिन वेंजोइट आपको लेना है दोस्तों लगभग 10 ग्राम, और यूपीएल कंपनी की साफ फंगिसाइड दोस्तों आपको लेना है 40 ग्राम। 15 लीटर पानी घोल करके आपको स्प्रे कर देना है। सेकंड जो स्प्रे है 25 दिन के आसपास की फसल होती है, 25 दिन से लेकर 30 दिन की। वायर कंपनी की जो फेम है 6 ml लेना है। स्वाधीन फंगिसाइड दोस्तों आपको 40 ग्राम, और फेंटाक प्लस टॉनिक आपको लेना है 10 ml। 15 लीटर पानी में घोल करके आपको स्प्रे करना है। जब भी स्प्रे कर रहे हैं स्प्रेडर सिलिकॉन चिप को मिलाकर यदि आप स्प्रे करते हैं तो जो स्प्रे करने के जो रिजल्ट हैं वो लंबे समय तक देखने के लिए मिलेंगे, लॉन्ग लास्टिंग, और जो पूरा घोल है पूरे पत्तों पर फैल जाएगा, भरपूर रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। थर्ड जो स्प्रे है, तीसरा स्प्रे 45 दिन के आसपास की फसल होती है तो सिजेंटा कंपनी की एम्प्लिगो। अब एम्प्लिगो क्यों? क्योंकि फली छेदक का प्रकोप देखने के लिए मिलेगा। 45-50 दिन के आसपास की फसल होती है तो हमको 15-20 दिन अच्छा प्रोटेक्शन मिलेगा। सिजेंटा कंपनी की एम्प्लिगो आपको लेना है 10 ml, और सिजेंटा कंपनी की कॉन्टेस आपको लेना है 40 ml। 15 लीटर की दर से आपको स्प्रे करना चाहिए। यह थे 3 स्प्रे। अब रोग, बीमारी, कीट, फंगस का प्रकोप कम देखने के लिए मिल रहा है तो हमने 3 स्प्रे बताए। केवल और केवल आपको 2 स्प्रे ही फॉलो करने चाहिए। तो यदि रोग बीमारी का प्रकोप कम है तो फिर आप जो स्प्रे है कॉम्बिनेशन उसको कम भी कर सकते हैं। 2 स्प्रे पर भी मूंग की फसल आप ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा, मूंग की फसल पर पीला मोज़ेक वायरस
ना आ पाए। जैसे कि सोयाबीन पर आता है, सफेद मक्खी रस चूसक कीटों के स्प्रे आपको लेने चाहिए। अब केवल सफेद मक्खी के आपको स्प्रे लेने हैं तो सफेद मक्खी की जैसे एसिटामिप्रिड है, पायरिप्रोक्सीफेन जैसे आप स्प्रे ले सकते हैं। जीएसपी कंपनी की SLR 525 भी सफेद मक्खी पर काफ़ी अच्छा काम करती है। फर्टिगेशन शेड्यूल के ऊपर दोस्तों बात करते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो 14 से 15 दिन और अधिकतम 20 दिन की फसल होती है तो पहली खाद दे देनी चाहिए। यूरिया और उर्वरक खाद आपको लेना है 15 किलो, सल्फर 90% वाली 3 किलो जड़ों के पास देकर सिंचाई करने से पैदावार बढ़ने वाली है, फसल हरी भरी रहेगी। सल्फर से ज़्यादा फुटाव आएंगे और ज़्यादा टेम्परेचर है, अधिक गर्मी पड़ रही है तो पौधे को रोगों से लड़ने की क्षमता देगी सल्फर। तो इन दोनों को प्रति एकड़ जड़ों के पास सॉइल एप्लीकेशन से सिंचाई करना चाहिए, जड़ों के पास देकर प्रति एकड़ की दर से। मूंग की फसल पर केवल और केवल एक खाद देने की दोस्तों आवश्यकता है। लाइफ साइकिल के ऊपर बात करें तो मूंग की फसल कम दिन की फसल है, कम लागत और ज़्यादा मुनाफा। तो 50 से लेकर 65 दिनों के आसपास का समय लगता है, 2 महीने दोस्तों आप मान लीजिए। उत्पादन प्रोडक्शन के ऊपर बात करते हैं तो 6 से 7 क्विंटल पैदावार होती है 1 एकड़ में। मार्केटिंग रेट 6 से 7 हज़ार रुपये के आसपास प्रति क्विंटल के आसपास का रेट देखने के लिए मिलता है। मार्केटिंग रेट, यह जो रेट है कीमतें कम और ज़्यादा भी दोस्तों हो सकती हैं। मुनाफा के ऊपर बात करते हैं कि आपको कितना मुनाफा होगा मूंग की खेती आप करते हैं तो दोस्तों 1 एकड़ में पैदावार मान लेते हैं 7 क्विंटल, हमारे किसान भाइयों को 6500 रुपये क्विंटल का रेट मिल जाता है। तो 6500 में 7 का इंटू कर देंगे तो 45,500 रुपये हमारा मुनाफा आ गया। लागत को घटा देंगे दोस्तों, लागत लगी हमारी 10,000 रुपये के आसपास, 1 एकड़ में लागत लग जाती 10,000। तो जो हमारा नेट प्रॉफिट है, शुद्ध लाभ है, वो 1 एकड़ से 60 दिनों में 35,500 रुपये के आसपास दोस्तों हमारा नेट प्रॉफिट आ गया। अब आपने गेहूं की खेती कर रखी है, चने की खेती, सरसों, आलू की खेती, जब कटाई हो गई, खुदाई हो गई, हार्वेस्टिंग के बाद खेत खाली ना पड़ा रहे, यदि आप धान की भी खेती कर रहे हैं तो जो गैप है 2-3 महीने का जो गैप रहता है, खेत खाली पड़ा ना रहे, तो गेहूं कटाई के बाद, चने कटाई के बाद जो भी खेत खाली पड़ा रहता है वहाँ पर आप मूंग की खेती करें दोस्तों, और काफ़ी कम समय पर काफ़ी अच्छा लाभ आप मूंग की फसल से निकाल सकते हैं। यदि आपके भी गेहूं कटाई के बाद खेत खाली पड़े रहते हैं तो इस साल आप मूंग की खेती करके देखिए दोस्तों, और फिर आप हमसे प्रॉफिट बताइए। तो हमारे किसान भाई मूंग की खेती करके भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं, कमाई कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको बतलाया कि कैसे आप मूंग की खेती करके भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। 5-10 एकड़ पर भी आप मूंग की खेती कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। और हाँ दोस्तों, गर्मियों के दिनों पर थोड़ा सा सिंचाई के साधन पर्याप्त मात्रा पर होने चाहिए, तभी आप मूंग की खेती करें। वीडियो यदि आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को आपने अंत तक पूरा वॉच किया, वीडियो को अंत तक पूरा वॉच करने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।